हमारे चैनल जीवन के दर्शन पर आपका स्वागत है। आज उपायों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम मकर संक्रांति पर बात करेंगे कि मकर संक्रांति के दिन क्या क्या दान करना चाहिए और दान करने से क्या लाभ मिलेगा। दर्शकों, वैसे तो मकर संक्रांति के दिन आप जो भी दान करेंगे शास्त्रों के हिसाब से उसका 100 गुना लाभ आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ वस्तुओं का मकर संक्रांति के दिन अगर आप दान करते हैं तो उनका कुछ विशिष्ट फल है। इसलिए हम आज कुछ 6-7 चीजों के विषय में बात करेंगे जिनको दान करने से आपको क्या लाभ होगा। दर्शकों, क्या क्या दान करना है और उनको दान करने से क्या लाभ होने वाला है, यह बताने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें। दर्शकों, अगर हमारे बताए उपाय आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। वैसे तो मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। दक्षिणायन सूर्य रहने पर ऐसा माना जाता है कि राक्षसों का राज्य चलता है, और जैसे सूर्य उत्तरायण होते हैं स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और देवताओं का राज प्रारंभ होता है। इसलिए इस जो बीच वाली अवधि है मकर संक्रांति का दिन, वह एक दिन दान पुण्य और स्नान के लिए महापर्व के रूप में मनाया जाता है। पूर्ण हर्ष और उल्लास के साथ हिंदू इस पर्व को मनाते हैं। दर्शकों, मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग का द्वार खुलता है, इसलिए पूर्ण हर्ष और उल्लास के साथ भारतवर्ष के समस्त हिंदू इस पर्व को मनाते हैं और इस दिन का इंतजार करते हैं। इस दिन आपने अगर तप किया तो उसका भी 100 गुना फल मिलेगा, दान किया तो उसका भी 100 गुना फल मिलेगा, स्नान किया गंगा स्नान का भी 100 गुना फल मिलेगा। दर्शकों, आइए अब कुछ चीजों के दान के विषय में बताते हैं जो मकर संक्रांति के दिन दान करने के लिए उपयुक्त भी होते हैं, और इनको दान करने से आपको शनि दोष की निवृत्ति होती है, सूर्य की कृपा प्राप्त होती है, गुरु की कृपा प्राप्त होती है, नारायण की कृपा प्राप्त होती है। दर्शकों, सबसे पहला चीज है तिल का दान, काले तिल का दान। आप काले तिल को गुड़ के साथ लड्डू बनाएं और इससे आप भगवान विष्णु, सूर्य और शनिदेव की पूजा करें, और पूजा करने के उपरांत इस गुड़ के लड्डू का गरीब ब्राह्मणों में दान करें। गरीब ब्राह्मण ना मिले तो किसी भी वर्ण का गरीब हो जिसे ये चीजें उपलब्ध नहीं, उनको दान करने से आपको मैं बता दूं कि सूर्यदेव भी प्रसन्न होते हैं, नारायण भी प्रसन्न होते हैं और शनिदेव के कष्टों की शांति होती है। ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है कि इस दिन शनिदेव ने अपने रूठे पिता सूर्यदेव को मनाने के लिए तिल और गुड़ से पूजन किया था, तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर उससे पूजन किया था, और उनके रूठे पिता उन्हें प्रसन्न होकर उन पर उनको वरदान दिए थे कि इस दिन जो कोई भी गुड़ और तिल से हमारी पूजा करेगा उस दिन हम उस पर प्रसन्न होकर उसको सभी सुख संपदा प्रदान करेंगे। दर्शकों, इसलिए काले तिल का गुड़ के साथ लड्डू बनाकर इस दिन अवश्य दान करना चाहिए। साथ में आप ये भी दान कर सकते हैं चावल का भुना हुआ, और उसको गुड़ के साथ बनाकर उसमें थोड़ा काला तिल डालकर
एक कट्टा आप इसको दान कर सकते हैं। इस दान से आपको नारायण की कृपा, सूर्य की कृपा और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा दान कंबल दान। दर्शकों, कंबल दान करने से ऐसा बताया जाता है कि शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। गरीबों की सेवा करना, उनको कंबल दान करना, किसी विकलांग को कंबल देना या किसी जरूरतमंद को कंबल देने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस दिन कंबल का दान अगर संभव है तो अवश्य करना चाहिए। आइए दर्शकों, तीसरी जो दान करने योग्य वस्तु है उसके विषय में चर्चा करते हैं। गुड़ का दान। गुड़ का संबंध गुरु से भी है, गुड़ का संबंध सूर्य से भी है, गुड़ का संबंध आपके शनिदेव से भी है और गुड़ का संबंध हनुमान जी से भी है। इसलिए इस दिन अगर आप गुड़ का दान करते हैं तो आप निश्चय माने कि गुरु और सूर्य दोनों काफी प्रसन्न होते हैं और शनिदेव और हनुमान जी भी काफी प्रसन्न होते हैं। तो आपको इसका उचित फल मिलेगा। ये सब शनि, सूर्य, गुरु, हनुमान जी सब प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको इनका आशीष प्राप्त होगा। इसलिए इस दिन गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। और इस बार तो रविवार को मकर संक्रांति है, इसलिए गुड़ का दान करने से सूर्य अत्यंत प्रबल हो जाते हैं। आप गुड़ का दान अवश्य करना। आइए अगला दान, सबसे महत्वपूर्ण दान अगला दान है खिचड़ी का दान। काले उड़द और साबुत चावल की खिचड़ी बनाकर अगर आप गरीबों में बांटते हैं आज के दिन, तो निश्चय मानिए कि आपके यहां अन्नपूर्णा का साक्षात कृपा होगा। दर्शकों, इस दिन खिचड़ी का दान महादान माना गया है। अगर आप खिचड़ी बनाकर दान नहीं कर सकते तो काले उड़द और साबुत चावल को मिक्सअप करके खिचड़ी बनाकर आप गरीबों में बांट दें, ब्राह्मणों को दान कर दें। इसका अनुपम फल प्राप्त होता है। खिचड़ी दान करने से शनि दोष से निश्चय ही निवृत्ति मिलती है। इसलिए इस दिन खिचड़ी दान करना नहीं भूलें। दर्शकों, अगला दान वस्त्र दान। दर्शकों, वस्त्र दान करते वक्त आप इस बात का हमेशा ध्यान रखने का कि पुराने वस्त्र इस दिन कभी मत दान करना, नहीं तो दरिद्रता आपका पीछा छोड़ेगी नहीं। इसलिए वस्त्र दान बिल्कुल नया वस्त्र खरीद कर आप 1 जोड़ा 2 जोड़ा जितना दान कर सकते हैं उतना दान करें। अगर संभव है तो आप 1 जोड़ा ही दान करें, 10 जोड़ा दान करें या 50 जोड़ा दान करें, जो भी आपको करना है, लेकिन 1 जोड़ा भी दान करें तो वो नया वस्त्र खरीद कर दान करें। तभी आपको वस्त्र दान का अति उत्तम लाभ मकर संक्रांति के दिन प्राप्त होगा। अन्य दिनों में आप अपने उतारे कपड़े किसी को दे देते हैं, अलग बात है, इस दिन कदापि मत दीजिएगा। अगला दान देशी गाय की देशी घी का दान। इसका सीधा संबंध सूर्य और गुरु से होता है। घी का सीधा संबंध सूर्य और गुरु से होता है। अगर इस दिन देशी गाय के देशी घी का दान करते हैं तो निश्चय मानिए कि सूर्य और गुरु दोनों अत्यंत प्रसन्न होंगे। और सूर्य प्रसन्न होते हैं तो धन दौलत सुख समृद्धि सब कुछ देते हैं, और जो बाकी बचता है वो गुरु प्रसन्न होकर दे देते हैं। इसलिए इन चीजों का दान करके आप देखें। दर्शकों, इस दिन चूंकि सूर्य देव का दिन है, रविवार को मकर संक्रांति है, इसलिए आप इस दिन गाय दान करना चाह रहे हैं या गाय का बछड़ा दान करना चाह रहे हैं तो लाल गाय ही दान करें। लाल गाय, लाल का बछड़ा आप दान करें, इसका भी बड़ा अनुपम फल है। दर्शकों, आप इस दिन ये दान तो अवश्य करें, लेकिन गलती से भी तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करें। इस दिन जो भी तामसिक भोजन ग्रहण करता है उसके पाप को भी
100 गुना करके मिलता है। यानी आपके कारण एक बकरा कटा तो 100 बकरे काटने का पाप लगेगा। इसलिए तामसिक भोजन से बचें। इस दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी भी इंसान को गाली नहीं देना चाहिए। जो इस दिन गाली देगा, एक गाली के 100 गाली मिलेगा। जरा सोचिए कितना विचित्र स्थिति क्रिएट होगा। इसलिए इस दिन किसी को अपशब्द ना बोले, इस दिन किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, नहीं तो 100 गुना वापस आएगा। दर्शकों, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये भूल मत जाना कि सब कुछ यही है, सब कुछ यही मिलेगा, बस समय का इंतजार है। इसलिए कर्म करके समय पर छोड़ देने पर अवश्य फल मिलता है। दर्शकों, इसलिए आप अनुचित कर्मों से आज बच के रहिए और हमारे बताए इन 6-7 चीजों का दान कर आप अति उत्तम लाभ उठाएं। साथ में अगर गंगा स्नान कर सके तो और भी उत्तम। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी अन्य उपाय, किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। जय जय श्री सूर्य नारायण, जय जय श्री सूर्य नारायण, जय जय श्री सूर्य नारायण।